मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, गौतम जी और अभी जो वक्ता हमारे बीच बोल कर गए हैं, ऐसे आर्य समाज के हमारे अधिकारी, सामने बैठे पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जो विश्व हिंदू परिषद में विदेश विभाग का सारा काम देखते हैं और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। हमारे संघ के ही एक कार्यकर्ता, अपने उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता डी.के. द्विवेदी जी, राजीव सिंह जी, मिथिलेश जी, प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, ये एक प्रकार से विद्वानों की सभा है और यहाँ जो बैठे, सामने भी बैठे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। उतना अध्ययन तो हमारा नहीं है, लेकिन चूंकि एक संगठन में काम करते हैं तो संगठन के नाते कुछ जानकारी आपके सामने में रखता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। उस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, गांधी एंड नेहरू नॉट लिटरेट। वो कहते हैं ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो बारटला है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, वकालत पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, ये पैसा कमाने की पढ़ाई है, शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति पढ़ना, ये भारतीय शिक्षा है। और वो आगे कहते हैं कि पढ़े लिखे कौन है? तो कहते हैं पूज्य स्वामी श्रद्धानंद पढ़े लिखे हैं, माननीय वीर सावरकर पढ़े लिखे हैं, महामना मदन मोहन मालवीय पढ़े लिखे हैं। ऐसा उनकी पुस्तक में ये सारा वर्णन आता है। तो पढ़ाई क्या है? कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और पितामह बाणसैया पर पड़े हैं। भगवान क्यों कहते हैं, युधिष्ठिर, पितामह से चलकर कुछ उपदेश लेना चाहिए। और जब पांडव वहां पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पितामह, जब ये राज्य नहीं थे, राजा नहीं थे, तो ये कैसे समाज चलता था? ना राज्यम ना राजा सीत, ना दंडो ना दंडिका। उस समय कोई राजा भी नहीं था और कोई अपराध नहीं करता था, इसलिए कोई दंडाधिकारी भी नहीं था। वो समाज कैसे चलता था? तो पितामह कहते हैं वो वैदिक युग था, वह समाज वेदों के अनुसार चलता था, इसलिए उस समाज में कोई विकृति नहीं थी। अब वेद कैसा है? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जो है एक शास्त्रार्थ में बोलते हैं, वो कहते हैं वेद अपौरुषेय है। फिर सामने वाला कहता है कि स्वामी जी, आपने कहा वेद अपौरुषेय है, लेकिन वेदों के ऋचाओं के नीचे तो ऋषियों के नाम लिखे हैं। इसका मतलब ऋषि तो लेखक है उसका। तो स्वामी जी कहते नहीं, ऋषि लेखक नहीं है, ऋषि जो है मंत्र दृष्टा है। उसने मंत्र को देखा। तो क्या देखा उसने? तो हम सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक अपने यहां मंत्र है, लगभग सभी लोग उसको जानते हैं, गायत्री मंत्र। और किसी से पूछेंगे कि यह मंत्र की रचना किसने किया, तो बहुत सारे लोग बता देंगे कि यह विश्वामित्र का लिखा हुआ मंत्र है। लेकिन तो वेद मंत्र है, तो विश्वामित्र कहां से आ गए? तो विश्वामित्र जो है उसके मंत्र दृष्टा है। क्या देखा विश्वामित्र ने?
तो शोध करते 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 उन्होंने देखा ये ब्रह्मांड आपस में संघर्षण करता है, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस ब्रह्मांड में कोई आवाज होती है। वो आवाज क्या है? वो आवाज है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्मांड की आवाज है। अभी कुछ दिन पहले नासा के वैज्ञानिकों ने एक वीडियो भेजा था, बहुत सारे लोग देखा होगा। उस वीडियो में कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई आवाज है। तो कैसी आवाज है? ओम जैसी आवाज आती है। हमें लगता है कभी पश्चिम के वैज्ञानिक केवल ओम तक पहुंच पाए होंगे। तो वास्तव में यह जो वेद है ये अपौरुषेय है। आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा, इनके उसमें वेद आया, उन्होंने ब्रह्मा जी को सिखाया और ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के किनारे ये वैदिक गुरुकुल खोल करके वेदों का ज्ञान आम समाज को दिया। इसलिए हमारे यहां एक सारस्वत ब्राह्मण पाए जाते हैं, जिसको पंडा कहते हैं, जागा कहते हैं, भाट कहते हैं। जैसे कोई कर्मकांड है ना, तो कोई सिस्टम, कोई संगठन बिना कर्मकांड के नहीं चलता है। इसलिए हमारे धर्म को, हम इस मानवतापूर्ण धर्म को ठीक करने के लिए उसमें कर्मकांड जोड़ा गया। और वह कर्मकांड कर जो है वो सारस्वत ब्राह्मण कहां से है? सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए हम लोग, चूंकि वेदों का जो प्रथम शाला थी वो सरस्वती नदी के किनारे थी, इसलिए हम लोग उसको विद्या की देवी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, वाग देवी कहते हैं। तो वास्तव में यह जो मानवतापूर्ण धर्म है, जिसमें जीव और जीने की कल्पना है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बताए हैं, उन्होंने डेमोग्राफी की चर्चा किया है। तो अगर हमको यह ध्यान में नहीं आएगा कि मेरा शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या बोलती है। कलकत्ता का नरसंहार हुआ 1946 में, डायरेक्ट एशन डे, ईद का दिन था। कलकत्ता का मेयर एक मुसलमान था, उसने खड़ा होकर कहा भाषण में कि करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के साथ केवल 300 लोग थे, 10,000 पर भारी पड़े थे। तुम तो 1 लाख की संख्या यहां पर हो। और वहीं से युद्ध शुरू हो गया। वो चाहते थे कलकत्ता में जब मार शुरू होगी, कलकत्ता के हिंदू कलकत्ता खाली कर देंगे और यह कलकत्ता पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। यह उनके दिमाग में थी। और लगभग 7, 8, 10 हजार हिंदू मारा गया। ट्रेनों को लाशों में भर करके गया, जहानाबाद भेजा गया। लेकिन वहां पर एक गोपाल पाठा नाम का व्यक्ति था। पाठा यानी खसी काटने वाला, पाठा यानी खसी। गोपाल पाठा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। हमें लगता है कोई 400-500 लोग इकट्ठा हुए होंगे। उसने कहा एक हिंदू ज्यादा नहीं मारना है, केवल 10 आदमी मारना है, केवल 10 आदमी। 24 घंटे के अंदर 5,000 लोगों को पार कर दिया लोगों ने। अब हम समझ सकते हैं कि जब तक हिंदू मारा जाता रहा तब तक महात्मा गांधी वहां नहीं पहुंचे। और जब मियां मारा जाना शुरू हुआ तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे और सोहरावर्दी के साथ पहुंचे। सोहरावर्दी वहां का चीफ मिनिस्टर था। लेकिन ज्यादा लोग कहां के थे जो मारे गए? वो ज्यादा लोग बिहार के लोग थे। दीपावली का दिन आ गया और जब छपरा के लोगों ने रिएक्शन किया तो तत्कालीन मनोनीत प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए कैसा कैसा देश हमारा है। लोग कहता है संविधान खतरे में हो जा रहा है, डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जा रही है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे डेमोक्रेसी के द्वारा हुए थे क्या? जवाहरलाल नेहरू तो को एक भी वोट नहीं मिला था। और किसने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया?
यह भी सारे विश्व ने एक नैरेटिव सेट हुआ, बड़ी प्लानिंग से नैरेटिव सेट हुआ कि अंग्रेजों की बात को कौन मानेगा, कौन फॉलो करेगा, ये उपनिषेधवाद भारत में कैसे रहेगा। इसलिए बाई प्लान जवाहरलाल नेहरू बिना चुने हुए मनोनीत प्राइम मिनिस्टर होता है और जवाहरलाल नेहरू का हेलीकॉप्टर छपरा में उतरता है। छपरा के सारे कांग्रेसियों ने कहा कि नेहरू जी आपके यहां रहने से ठीक नहीं रहेगा, आप गया चले जाइए। और गया में वहां मार दूसरे प्रकार से जारी थी। यह एक फोटो लगा है मथुरा सिंह का, इनके नेतृत्व में सब चल रहा था। वहां लोहगढ़ के महंत थे, सिसोदिया थे, वो राजस्थान से गए हुए थे। वहां के कांग्रेसियों ने कहा कि नेहरू जी आपका यहां भी रहना ठीक नहीं है, आप पटना चले जाइए। नेहरू पटना पहुंच गए। पटना में सीनेट हॉल में एक कार्यक्रम था। नेहरू जी को बिहारियों का ध्यान नहीं था वास्तव में। जब सीनेट हॉल में भाषण देना शुरू किए, उसके पहले नगर नौसा एक गांव है पटना से 20 किलोमीटर दूरी पर, कलकत्ता नरसंहार के खिलाफ में वहां के हिंदुओं का जुलूस निकला हुआ था। मद्रास रेजिमेंट को ऑर्डर देकर जवाहरलाल नेहरू ने 500 हिंदुओं की हत्या कराया। वहां पर मद्रास रेजिमेंट ने हत्या किया। इसका रिएक्शन भी था। उस सभा के अंदर बैठे हुए छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू को मारना शुरू किया। बड़ी मार मारा जवाहरलाल नेहरू को, उनके कपड़े फाड़ दिए, टोपी उतार दिए। जयप्रकाश नारायण उनके ऊपर लेट गए, तब वो बचे। तो कल तो पटना के उस कार्यक्रम में मुझसे पूछा कि आप ये बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पीएम को मारा, कोई डॉक्यूमेंट है क्या? हमने कहा एक पुस्तक का नाम है, नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, लोकदेव नेहरू, और लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के खास मित्र, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने इसको चित्रित किया बाकायदे। तो देश ने यह सारे दंश झेले हुए हैं। हम लोग घर वापसी का काम करते हैं। देश के अंदर लगभग 1 लाख सवा लाख लोगों की वापसी हम लोग अपने माध्यम से करते हैं। अब जब वो घर वापसी होती है तो हमारा समाज तो जातियों का समाज है, वो किस जाति में जाएगा? इसलिए हम लोग जातियों पर भी काम करते हैं। अगर जाति तैयार नहीं हुई, उसके रोटी बेटी का संबंध नहीं हुआ, तो फिर वो वापसी संभव नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने राजपूतों में, भूमिहारों में, संथालों में, दुसादों में, सभी जातियों के जातीय आधार पर कुछ काम करते हैं। तो बिहार में एक बक्सर करके स्थान है, बक्सर में एक कार्यक्रम था। वो भूमिहार समाज में सकरवार एक गोत्र होता है। तो हमने कहा केवल सकरवारों का कार्यक्रम होगा। उसमें वहां पर 120 गांव है, कैमूर, बक्सर और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है, गाजीपुर। तो उसमें लगभग 300 लोग आए थे कार्यक्रम में। कुछ ये भी आ गए थे, दाढ़ी वाले भी। तो जो अध्यक्षता कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा ये कैसे आए हैं? कहा सर ये सकरवार भूमिहार है, मुसलमान हो गया है और इसका भी भाषण होना है। तुमने कहा देखिए भाई, भाषण कराना है तो हमसे पहले करा लेना, क्योंकि ये भरोसेमंद लोग नहीं है, पता नहीं बाद में क्या बोल जाए ये सब। तो वो एक दिलदार नगर वहां स्थान है गाजीपुर में, वहां प्रोफेसर थे, वो खड़े हुए बोलने के लिए। और उन्होंने कहा पहले हमको एक पुस्तक भेंट किया, इतनी मोटी पुस्तक का नाम है कमसरनामा। वो कमसरनामा उन्होंने कहा कि कामेश्वर सिंह हमारे पूर्वज थे, सकरवार गोत्र है, और पूरे भारत में हमारे गोत्र के लोग, कुल के लोग जहां जहां मुसलमान हुए, कहां कहां हैं, उनका डिटेलिंग है इस पुस्तक में। और फिर भाषण में कहा वी आर रेडी, हम आने के लिए तैयार है, आप लोग अपनी तैयारी करिए। यानी
वो आने के लिए तैयार है, तैयारी हमको करना है। और तैयारी हमको क्या करना है? तो अगर वो आता है तो उसके साथ रोटी बेटी का हमारा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। देश के सामने कोई विकल्प नहीं। भाई हमारे पूर्व वक्ता ने बताया इस बात को कि इतनी बड़ी संख्या में हम उनकी हत्या नहीं कर सकते, उनको हिंद महासागर में नहीं डाल सकते। बर्मा छोटा देश है, उन्होंने कुछ लाख रोहिंग्यों को निकाल बाहर किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में, हमारा देश धर्मशाला है। वो रोहिंग्या निकाले गए जब तो बड़ी बड़ी जहाजों में बैठकर तेरा मेरा रिश्ता क्या या इल्लिल्लाह करने पहुंच गए अरब के सीमा पर। अरब की नेवी खड़ी थी, उसने किसी मुसलमान को घुसने उसे मैं नहीं दिया, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं मुस्लिम नीति है। विश्व में कोई भी मुसलमान, किसी मुसलमान, कोई भी इस्लामिक देश किसी मुसलमान को शरण नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है हम शरण नहीं देंगे तो ये किसी अन्य देश में जाएगा, क्योंकि हमको वहां पर इस्लामीकरण करना है। इसलिए कोई भी इस्लामिक देश किसी मुसलमान को शरण नहीं देता। अरब ने नहीं दिया शरण। 3 दिन को जहाजें वहां खड़ी रही और फिर लंका की नेवी ने उन्हें पानी पिलाया। और ये 2012-13 की घटना है। देश के अंदर एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुपर पीएम सोनिया गांधी ने उन सारे रोहिंग्यों को लाकर भारत में बसा दिया। ये रोहिंग्या ऐसे नहीं आया यहां पर। आज रोहिंग्यों की हालत देख रहे हैं। शायद कोई जिला होगा वो सीधा वहां से उनकी कुछ मस्जिदें सेट है, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, ऐसे जगह जगह सेट है, वहां रोहिंग्या जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया जाएगा। और उनके पास सारे भारत के पार्लियामेंट के, विधानसभाओं के डाटा है सब। कहां सबसे कम मुसलमान है, उन स्थानों पर वो बाकायदे वो उसको भेजते हैं। वहां के मुसलमान उसकी रहने खाने की व्यवस्था करता है, वहां की मस्जिदों में व्यवस्था करता है। कलकत्ता से बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें वो मूंगफली लाद करके चलते हैं और मस्जिदों में जगह जगह गिराते आते और ठेले की व्यवस्था रहती। सारे रोहिंग्या ठेले पर सब व्यवसाय युक्त है सारा का सारा लोग। और उनको सूचना रहती है कहां बसना है, नदी के किनारे, सड़क के किनारे, बंजर जमीन, व्यक्तिगत जमीन ना हो, सरकारी जमीन हो, वहां बस जाओ। सब बस रहे हैं। ये केवल कुछ स्थानों का, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताया। ये बिहार के अंदर किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, ये नेपाल का सीमा, तीव्र गति में घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज है पूरी की पूरी। ये झारखंड का संथाल परगना, और अब तो झारखंड के जनजाति बेल्ट में सारा का सारा धीरे 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 कोई भी राजमिस्त्री आपको नहीं मिलेगा, कोई नाई नहीं मिलेगा आपको, सारा कुछ कब्जा होता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? जो विचार भारत का नहीं है उस विचार से भारत का लाभ होने वाला है क्या? ये समाजवादी विचारधारा भी भारत की विचारधारा नहीं है, ये वामपंथी विचारधारा भी भारत की विचारधारा नहीं है। और ये जो विचारधारा भारत की नहीं है, उस विचारधारा के द्वारा क्या भारत का उत्थान होना है क्या? ये जितने सेकुलरिस्ट नेता हैं ये सर्वप्रथम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, ये सब मियाँ हो जाने वाले हैं, मियाँ हो जाने वाले हैं। इसलिए उनके सहारे रहने से वास्तव में देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम 2 काम सबको करना पड़ेगा। एक काम करना है, हिंदू को स्वयं लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरा जहां कार्यालय है, जहां आवास है, जहां केंद्र बनाकर मैं प्रवास करता हूं, गृह मंत्रालय से कुछ लोग आए बिहार के, उसमें आईजी डीआईजी रैंक के लोग थे। वो हमको संविधान कुछ बताने लगे हमको। तो मैंने कहा कि आप बहुत गलत फहमी में हैं, मैं इस संविधान को बिल्कुल नहीं मानता।
तो आप तो आरएसएस के प्रचारक हैं, आप तो बड़े अनुशासित। हां मैं हूं, लेकिन अगर अकेला मेरा बस चलेगा तो मैं मनुस्मृति को लागू करूंगा इस देश के अंदर। मनुस्मृति का दंड विधान कैसा है? तो एक ही अपराध का जो शूद्र है यानी अनपढ़ है, गंवार है, कुछ जानता नहीं है, उसकी जो सजा है ब्राह्मण को उसी दंड का उसका 4 गुना सजा है। क्या ये भारतीय संविधान इसको पूरा करता है क्या? अब आप स्टॉल पर बिक रही है मनुस्मृति जिसमें 2657 श्लोक है, वो मनुस्मृति फेक है, उसमें छेपक है। इसलिए 1157 श्लोक जो है, अब जो गुरुकुल के यहां बैठे हुए लोग गुरुकुल में है नहीं जानता मैं, लेकिन अगर गुरुकुल के अच्छे छात्र है तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को डिफाइन कर सकता है। वो छाट देगा कि ये लौकिक है और ये वैदिक है। वाल्मीकि रामायण कब का है? तो राम जब के थे तब का है। तो कम से कम 9 साढ़े 9 लाख तो हो रहे राम को हुए। तो उस समय जो संस्कृत है और आज की संस्कृत में अंतर है। इसलिए अभी हमारे एक शायद गौतम जी या कोई बोले हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है इसमें उत्तरकांड पूरा का पूरा छेपक है। उसमें वो लिख रहे हैं कि श्री राम ने अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी सीता जी को जंगल में निकाल दिया। राम कैसे है? तो सीता जी जब पहली रात आती हैं तो भगवान कहते हैं सीते, तुमसे पहले मैंने किसी लड़की को भरांक देखा नहीं और तुम्हारे बाद देखूंगा भी नहीं। जब राम जंगल जाने लगते हैं तो अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, यदि आप मुझे बहुत चाहते हैं तो मेरी मां को क्षमा कर देना। कौन सी मां? जिस मां ने उन्हें जंगल जाने का आदेश दिया हुआ है। वो किष्किंधा पहुंचते हैं तो कहते हैं, हे सुग्रीव, तुम किष्किंधा नरेश तो बनोगे लेकिन रानी जो होगी वो तारा ही होगी। वो समुद्र के खारे पानी से विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं, लेकिन कहते हैं विभीषण, लंकेश तो तुम बनोगे लेकिन यहां की राजमहिषी जो है वो मंदोदरी होगी। जिस भगवान राम का कैरेक्टर ऐसा हो, महिलाओं के प्रति उनका इतना आदर्श भावना हो, वो क्या अपनी धर्मपत्नी को, गर्भवती पत्नी को किसी के कहने से जंगल भेज सकता है क्या? इसलिए हिंदू धर्म कैसा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है ये। वेद यानी विद धातु यानी विज्ञान है ये। इसमें तर्क शास्त्र है। इसलिए वेद में कहा गया ना इति ना इति, यही इति नहीं आगे भी है। इसलिए कहा गया क्या वेदों में, वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता। ये आज का राष्ट्र है क्या? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वर्ष पहले ये जब से सृष्टि निर्माण हुआ तब वेद आया, उस समय से राष्ट्र है हमारा। जिन्होंने कुछ अध्ययन नहीं किया, कुछ जाना नहीं, देश के बारे में जाना नहीं, वो कहते हैं कि कारवां आता गया देश बसता गया। ऐसा देश बसता है क्या? इसलिए वास्तव में हम सारे लोगों को इन सारे विषयों पर बहुत ठीक से जो है विचार करना चाहिए। देश में घुसपैठ है, यह समस्या तो है। देश में धर्मांतरण है, यह भी एक समस्या है। देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, यह भी एक समस्या है। लेकिन देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जिस समस्या को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उठाते हैं, जिसको वो कहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी क्या पढ़ना चाहिए? तो गुरुकुल तो लोगों ने बड़ी प्लानिंग से बंद कर दिया। महारानी, ये बैठे लोग हैं, मैं एक घटना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। तो महारानी विक्टोरिया ने 2 प्रोफेसर भेजा भारत के अंदर सर्वे करने के लिए कि हमारा देश कैसा चल रहा है।
वो सर्वे रिपोर्ट 6 महीने बाद जब उन्होंने महारानी को सौंपा, तो महारानी विक्टोरिया को सौंपा, उसमें क्या था? उसमें था कि आपका कोई शासन भारत पे नहीं है, आपका डीएम है, आपका एसपी है, शासन किसका शासन है? तो रिपोर्ट में था कि वहां पर साधु है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, उसका शासन वहां पर है। वहां का समाज ऐसा नहीं, बच्चा पैदा होता है तो रजिस्ट्रेशन का नहीं जाता, पंडित जी के पास जाता है, बच्चे का जो है राशि का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या रखेगा, वो सब करता है, और उसी के बाद सारा समाज मानता है। तो उसकी राजधानी कहां है? तो बताया उसकी राजधानी काशी है। इसलिए महारानी विक्टोरिया का जो दौरा हुआ वो काशी दौरा हुआ, और उसने एक कॉलेज खोला, उसका नाम था क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज अंग्रेजी कॉलेज नहीं था, संस्कृत महाविद्यालय था वो। उसमें उसने विभिन्न प्रकार के छेपक डलवाया कि अगर हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो अपने आप हिंदू समाज पर शासन करना ये आसान हो जाएगा। उसमें जो छेपक आया उसमें ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये सारा उस पर डाला गया। आज भी संपूर्णानंद में वही पढ़ाया जा रहा है। कैसा दुर्भाग्य हमारा है, आज भी बहुत सारे गुरुकुलों में यही सारे पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए वास्तव में हम सारे लोगों को इस पर भी ध्यान देना है। लोग अगर वैदिकों की तरफ बढ़ेगा, लोग वेदों की तरफ बढ़ेगा, लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेगा, तो वास्तव में देश का कल्याण होने वाला है। और युद्ध भी करने को, देखिए वो जो मैं बता रहा था, मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि आपके थाने में कितनी पुलिस रहती है? तो उन्होंने कहा 20-22 रहती है। हमने कहा 200 मुसलमान उठा और इन 20-22 को डाला तो हम FIR कहां करने जाएंगे? तो उन्होंने कहा सर आप कैसी बात करते हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपने, मैंने उनको 10 स्थान बता दिए। हमने कहा कोचा धामन गए हैं क्या, बाईसी गए हैं क्या, अररिया गए कि? तो वो देख कर हमको चौंकन्ने हो गए। हमने कहा वहां आपकी बोली भाषा बदल जाएगी जाकर के, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हिंदू वहीं लड़ा नहीं तो FIR करने लायक भी वो नहीं रहेगा। इसलिए दोनों हमें सारे मोर्चे पर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस कार्यक्रम इतने पर्याप्त है। आपने हमें बुलाया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।